नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला एमटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बरेली पहुंचे, जहां सीएम योगी ने सर्किट हाउस में अहम बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंडल के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए बैठक बुलाई। समीक्षा बैठक में जल शक्ति विभाग मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और जिले के प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर भी मौजूद रहे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार के बेटे के वैवाहिक समारोह में शामिल होने के लिए रवाना हुए। वहीं मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए। सुरक्षा व्यवस्था में 1200 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज युवाओं के सामने दो चुनौतियां हैं, एक ड्रग्स का नशा और दूसरा मोबाइल या स्मार्टफोन का नशा, जिन्हें इन दोनों नशों से बचना होगा। सीएम योगी ने कहा कि नशे से युवा जितना बच पाएंगे उतना ही खुद को और देश के भविष्य को भी बचा पाएंगे। नशे से बचकर ही युवा अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर पाएंगे। मुख्यमंत्री ने युवाओं को मोबाइल फोन के नशे से दूर रहने की सलाह दी। एक शिक्षक और अभिभावक के रूप में मुख्यमंत्री ने युवाओं से कहा कि आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि नशा माफिया तेजी के साथ युवा पीढ़ी को अपनी चपेट में लेने का कुत्सित प्रयास करता है और अकादमिक संस्थाओं को भी इसके प्रति उतना ही अलर्ट रहना पड़ेगा। सीएम योगी ने कहा कि युवाओं को इसके खिलाफ एक नई लड़ाई लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि देश का दुश्मन किसी न किसी रूप में आपके बीच में घुसना चाहता है। उसको हम अवसर ना दें। समय और तकनीक के साथ चलते हुए भविष्य की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करने की सीख देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन और रोबोटिक्स के एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। इसमें से कोई व्यक्ति उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकता। आज जो दो चुनौतियां हमारे सामने, युवाओं के सामने है, एक नशा, यह ड्रग का भी नशा हो सकता है और यह आपका स्मार्टफोन का भी नशा हो सकता है। इन दोनों नशों से बचिए। जितना बच पाएंगे उतना ही आप अपने आप को भी बचा पाएंगे, देश के भविष्य को भी बचा पाएंगे और अपने परिवार, अपने समाज और अपने राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर पाएंगे। तेजी के साथ नशा माफिया युवा पीढ़ी को अपनी चपेटे में लेने का कुत्सित प्रयास करता है। अकादमिक संस्थाओं को उसके प्रति उतना ही अलर्ट रहना पड़ेगा। युवाओं को उसके खिलाफ एक नई लड़ाई लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि देश का दुश्मन किसी न किसी रूप में आपके बीच में घुसना चाहता है। उसको हम अवसर न दें। दूसरा, स्मार्टफोन पर जो आपका अत्यधिक समय खर्च हो रहा है, इसको कम करिए। एकाएक कठिन होगा, धीरे धीरे करके कम करिए, धीरे धीरे करके कम करिए और प्रयास होना चाहिए। आवश्यक हो तभी आधा घंटा, 1 घंटे तक ही आप उसका इस्तेमाल करें। समय तय करिए कि मुझे बात करनी है तभी बात करूंगा जब आवश्यक हो, अनावश्यक नहीं। यह आपकी आईसाइट को भी प्रभावित करेगा, आपके मस्तिष्क को भी कुंद कर देगा, आपकी बुद्धि को भी, आपके विवेक को भी, आपकी शारीरिक क्षमता को भी ये पूरी तरह कमजोर कर देगा। उससे जितना बच सकते हैं हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से प्रारंभ होगा। सत्र 19 से 24 दिसंबर तक चलेगा और हालांकि बीच में 21 दिसंबर रविवार को अवकाश होने के कारण प्रभावी रूप से 4 कार्य दिवस ही उपलब्ध रहेंगे। संक्षिप्त अवधि को देखते हुए सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं तय कर ली हैं। सत्र के दौरान सरकार का मुख्य कार्य वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रथम अनुपूरक बजट पेश करना होगा। इसमें विभिन्न विभागों की अतिरिक्त जरूरतों के लिए धनराशि का प्रावधान किया जाएगा। सूत्रों की माने तो सरकार इस सत्र में 10 से अधिक विधेयक सदन की पटल पर रखेगी। इनमें पुराने लंबित विधेयकों को
साथ कुछ नए विधायक प्रस्ताव भी शामिल हैं और विपक्ष पहले ही शीतकालीन सत्र की कम अवधि को लेकर नाराजगी जता चुका है और छोटी समयावधि और विपक्ष की आक्रामक रणनीति को देखते हुए सदन में गर्माहट बढ़ने की भी संभावना है। विपक्षी दलों ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि वे एसआईआर, महंगाई, बेरोजगारी, किसान मुद्दों और कानून व्यवस्था जैसे विषयों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर स्थित ग्राम डी के निकट हुए भीषण सड़क हादसे में एक महिला समेत 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में मां और 4 बच्चे शामिल हैं। इस दर्दनाक हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। पुलिस ने बताया कि इस हादसे के समय दोनों कारों में कुल 9 लोग सवार थे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ग्राम डी के निकट खड़ी वेगनआर कार और पीछे से तेज रफ्तार ब्रेजा कार ने टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहन धू-धू कर जल उठे। हादसे में महिला और किशोरी समेत 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना में 4 अन्य लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत बेहद नाजुक है। दोनों वाहनों में कुल 9 लोग सवार थे और सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैदरगढ़ में भर्ती करवाया गया है। वाराणसी कमिश्नरेट की पुलिस ने कफ सिरप मामले में बड़ी कार्रवाई की है। किंगपिन शुभम जायसवाल के और उसके पार्टनर महेश सिंह के खिलाफ 25-25 हजार का इनाम रखा गया है। इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दबिश जारी है। आदमपुर थाना क्षेत्र के प्रहलाद घाट के कायस टोला निवासी आरोपी शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी को लेकर कमिश्नरेट की एसआईटी, यूपी एसटीएफ और एंटी नारकोटिक्स की टीम भी दबिश दे रही है। वाराणसी कमिश्नरेट सोनभद्र, जौनपुर, चंदौली के अलावा गाजियाबाद में शुभम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है और शुभम को दुबई, कोलकाता, दिल्ली, उत्तराखंड में ठिकाना बनाए जाने की चर्चाएं हैं। झारखंड रांची की शैली ट्रेडर्स के प्रोप्राइटर भोला प्रसाद और शुभम जायसवाल समेत 38 फर्मों के खिलाफ कोतवाली थाने में एनडीपीएस, धोखाधड़ी समेत अन्य आरोपों में प्राथमिकी दर्ज है। वहीं रोहनिया थाना भान क्षेत्र के बदवा स्थित जिम के नीचे गोदाम से बीते 19 नवंबर को बरामद कफ सिरप मामले में मालिक महेश सिंह पर भी 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। वाराणसी कमिश्नरेट में कफ सिरप मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और शुभम जायसवाल के पार्टनर वरुण सिंह, गौरव जायसवाल, विशाल मल्होत्रा की भी तलाश है। उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन के कथावाचक स्वामी अनिरुद्धाचार्य महाराज का विवादित बयान फिर से सुर्खियों में है। महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के बाद उनके खिलाफ दायर याचिका को सीजेएम उत्सव राजगौरव की कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और मामला आधिकारिक रूप से परिवाद बन गया है। अब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज हो सकती है। उन्हें कोर्ट में पेश होना पड़ सकता है। उनके बयान के बाद मथुरा और वाराणसी में महिलाओं का आक्रोश भड़क उठा है और मथुरा कोर्ट में 2 युवा महिला वकीलों ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया है। वकीलों का कहना है कि वह बयान बाल विवाह को बढ़ावा देता है और भारतीय कानून और सरकारी नीतियों के खिलाफ है। अनिरुद्धाचार्य महाराज पहले भी विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रह चुके हैं। मामले की अगली सुनवाई 1 जनवरी 2026 को होगी, जिसमें मीरा राठौर के बयान दर्ज किए जाएंगे और केस आगे बढ़ जाएगा। अयोध्या जिले के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के कल्याण मदरसा के पास प्रयागराज हाईवे पर सुबह करीब 5 बजे श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो अनियंत्रित होकर ट्राले से जा टकराई। हादसे में बोलेरो सवार 2 महिलाओं समेत 3 की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मऊगंज निवासी 50 वर्षीय चित्तसेन पटेल परिवार के 10 लोगों के साथ रामलीला का दर्शन करने अयोध्या आ रहे थे और वह लोग बोलेरो से बुधवार को निकले थे। आज सुबह 5 बजे सभी कल्याण मदरसा के पास पहुंचे तो चालक को अचानक नींद की झपकी आ गई और वह अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे ट्रैक्टर ट्राले में भिड़ गया। मौके पर आई पूरा कलंदर पुलिस ने घायलों को 3 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। प्रभारी निरीक्षक मनोज शर्मा ने बताया कि शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। घायलों का इलाज चल रहा है। दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया गया है। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।